उदय। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैं निर्मलेंदु, आज उदय से। गोदी मीडिया में बार बार सवाल उठता है कि आखिरकार विपक्ष कहाँ है। विपक्ष यहाँ पर है, लेकिन आप देखिए मीडिया कहाँ पर है। एक बड़ा प्रोटेस्ट आप देखिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट है कांग्रेस की तरफ से, और वाकई ये ऐतिहासिक है। इतना लंबा एक कपड़े के ऊपर प्रिंट करके एक फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हैं, और जहां तक आपकी नजर जा रही है यूथ कांग्रेस के झंडे हैं, और यूथ कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में यहाँ पर यूथ कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही है। और झंडा जरा ऊंचा करके आप दिखाइए, ये दिखाइए, ये जो प्रिंट किया जो फ्लैग है इसको आप ऊपर करके दिखाइए, जो होर्डिंग है, कपड़े का होर्डिंग। और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी जी के जो जन्मदिन है 17 दिसंबर, उसको किस तरह से नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में, और ये वाकई अपने आप में जो है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट है। दरअसल इस वीडियो को देखने के बाद और जो आक्रोश दिख रहा है उसे देखने के बाद कई तरह के सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं कि क्या हम जंगल राज में निवास कर रहे हैं? क्या आज हम सचमुच आजाद हैं? सरकार को जीडीपी की परवाह नहीं, महंगाई की परवाह नहीं, महिलाओं की परवाह नहीं, देश की परवाह नहीं, देश के आवाम की भी परवाह नहीं। क्या यही वह भारत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। क्या यही वह देश है जहां मिलते हैं मंदिर और शिवालय? क्या यही वो भारत देश है हमारा? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी हाँ, सभी यही पूछ रहे हैं, मैं अकेले नहीं पूछ रहा हूँ। क्या यही भारत देश है हमारा? वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। पीएम के जन्मदिन के इस पुनीत मौके पर इतना विरोध, इतना क्रोध देखकर हमें स्वयं शर्म आने लगती है कि कुर्सी का इतना मोह क्यों? मुझे लगता है कि इतनी गाली सहने के बाद पीएम को अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा मिरेकल करना चाहिए कि 56 इंच का सीना दिखाकर महंगाई छूमंतर हो जाए, बेरोजगारी छूमंतर हो जाए। हालांकि ये सब दृश्य देखकर यह साबित हो जाता है कि पीएम के पास 56 इंच का सीना है, नहीं तो इतना विरोध सहना, इतना अपमानित होने के बावजूद पीएम बनकर कुर्सी से चिपके रहना सबके बूते के बात नहीं है। बहुत मुश्किल काम है जनाब, बहुत मुश्किल काम है इस तरह से कुर्सी से चिपके रहना, क्योंकि कुर्सी से चिपकने के बाद इस गोंद से चिपके रहना मजबूरी हो जाती है। कुर्सी का यह मोह, यह गोंद किसी को छोड़ता नहीं। बंगाल के एक बेहद लोकप्रिय फोक संगीत है, ए अठा लागले पड़े छाड़े ना, गोले माले प्रीत कोई रोना। मतलब यह गोंद एक बार अगर किसी को लग जाता है तो छूटता नहीं है। ओए अठा लागले पड़े छाड़े ना, गोले माले प्रीत कोई रोना। सच कहा है मोदी जी, 56 इंच का सीना चाहिए लोगों की गाली गलौज को सहने के लिए, और वह 56 इंच का सीना भारतीय राजनीति में और किसी के पास नहीं है, और किसी शख्स के पास नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। ऐसे समय जब हम आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार जुआ दर दर भटक रहे हैं,
तब हास्यास्पद लगता है केंद्र सरकार की इस तरह की बेरुखी देखकर, खासकर मोदी जी की बेरुखी देखकर। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, करूं आग्रह, आप जवाब दे तो करूं, आग्रह करूं सबको, ये मंच वालों को भी आग्रह करूं, सबका कहना है कि मैं आग्रह करूं। इस तरह के विरोध के बीच मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, देखकर देश की जनता हैरान है। सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या इस सरकार की आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी अब खत्म हो गई है? होना तो यह चाहिए कि केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए, लेकिन सभी राज्य सरकारें मोदी जी को खुश करने में लगे हुए हैं, मोदी जी की तुशामद करने में लगे हुए हैं, उनका गुणगान करने में लगे हुए हैं। ऐसे में देश कैसे तरक्की करेगा, यही एक मासूम सा सवाल है मेरा। न केवल जनता बल्कि बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग और साथ ही पत्रकार भी यही सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस के इस बढ़ते कदम को क्या कोई रोक पाएगा? वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहा है कि राहुल के इस बढ़ते कदम से बीजेपी वाले कितने परेशान हैं। बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। दरअसल 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। अक्सर वह इस दिन कैमरे के माध्यम से मां के साथ दिखते हैं। सबसे पहले वो अपनी मां के पांव छूकर उनके हाथों से मिठाइयां खाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमने हमेशा देखा है कि मां मोदी जी को कान में कुछ कहती हैं, फुसफुसाती हैं। शायद मां कान में यह नसीहत देती होंगी कि ये सब नाटक बंद कर दे और एक भला इंसान बन जा, शिक्षक बन जा, बच्चों के लिए स्कूल बना, लोगों की, महिलाओं की रक्षा कर, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कर, वरिष्ठों को रेल के टिकटों में रियायत दे। मां ने यह भी पूछा होगा कि तूने सियासत कैसी कर दी, तूने रियायत देना क्यों बंद कर दिया है, रेल में प्लेन की तरह डायनामिक टिकटों का प्रावधान क्यों बनाया है? फिर फुसफुसा कर कहती होंगी, अरे सुन, मैंने सुना है तू सरकारी संपत्ति बेच रहा है, क्यों तू महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, क्यों तू दिन भर दूसरों की बुराइयां करता रहता है, क्यों तू माओ की बद्दुआएं ले रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी यशोदाबेन मोदी का भी साथ मिल गया है। उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए इशारों ही इशारों में मोदी साहब पर करारा वार किया है। मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ सुन कर मोदी जी घबरा गए होंगे और सोचा होगा कि किस मुंह से मां के पास जाऊं। इसीलिए जन्मदिन वाले दिन मोदी जी ने मध्य प्रदेश में रहना ही मुनासिब समझा। वह नामी बिया से लाए गए चीतों को वेलकम करने में व्यस्त हो गए। एक तरफ उनका भाषण चल रहा था और चीतों से मिलने का सौभाग्य मिला, ऐसा वो कह रहे थे, और वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवक सड़कों पर हर बार की तरह मोदी जी के जन्मदिन के बदले बेरोजगारी दिवस मनाने में व्यस्त थे, नारे लगा रहे थे। युवाओं का गुस्सा देखें। हम क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ गई है। आज मोदी जी का जन्मदिन है, हम सब युवा साथी यहाँ मिलकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने हम सबको वादा किया था, युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। युवाओं को रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जी हाँ, हम युवाओं की ये बात मान लेते कि युवाओं की एक केंद्र सरकार निकम्मी तो है, क्योंकि जो वादे सरकार के नुमाइंदों ने किए थे वो पूरा नहीं कर पाए। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मोदी जी को टेंशन बेरोजगार युवकों और महंगाई के लिए नहीं सताती है, सता रही थी चीतों के लिए। दरअसल जहां तक मैंने पढ़ी है, यह प्रोजेक्ट लगभग 50 साल पहले शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का आइडिया IAS अधिकारी M.K. रंजीत सिंह का था। यह आइडिया 1972 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय का था, लेकिन आज PM मोदी उसी 50 साल पुराने आइडिया का श्रेय स्वयं ले रहे हैं। वाह, गजब है मोदी जी, लाजवाब है, बेमिसाल है। जवाब नहीं मोदी जी आपका। अब देखिए, काम किसी ने किया और श्रेय आप ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे पलटू राम, नहीं समझे, पलटू बाबा यानी रामदेव बाबा,
ने भी समय की मांग को समझते हुए रातों रात पलटी मार ली और राहुल की खुशामद में जुट गए। जो मेहनत है वो रंग ला रही है, तो चल भी रहे हैं अच्छे से और बड़े मतलब शान से चल रहे हैं। और जो है कभी टी शर्ट में, कभी कुर्ता पजामा में, कभी जो है उनकी खबरें बन रही, रोज हेडलाइंस बन रही। आप सोचो, जिस आदमी को नेशनल मीडिया में बहुत थोड़ी जगह मिला करती थी, आज उसके नाम की चर्चे, यही उसकी विजय यात्रा है। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा धीरे धीरे लंग आ रही है, शायद इसीलिए वो राहुल की तारीफ करने में जुट गए हैं। यह यात्रा न केवल सफल होती दिख रही है इन दिनों, बल्कि एक नई कांग्रेस खड़ी होती दिख रही है। ऐसा देखा और देखकर महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं में आत्मविश्वास का उदय धीरे धीरे हो रहा है, या कह सकते हैं आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। चारों तरफ लोगों का हुजूम है और वहां पर दूर आपकी नजरें अगर कैमरे के जरिए अगर आप देख पाए तो वहां पर दूर राहुल गांधी का मंच बना हुआ है और उस मंच पर राहुल गांधी मौजूद हैं। दरअसल राहुल के खिलाफ जिस तरह का परसेप्शन पिछले कई सालों में क्रिएट किया गया था, वह परसेप्शन अब खत्म हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं देश के हर्ता कर्ता विधाताओं से कि क्या आपने कभी ऐसा युवराज देखा है जो रोज न केवल 25 किलोमीटर चलता है बल्कि जनता के साथ बात भी करता है, बच्चों से हाथ मिलाता है और युवाओं के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है। मतलब यही हुआ कि वह परसेप्शन दूर हुआ है। अब पप्पू पप्पू नहीं रहा, अब पप्पू बड़ा हट्टा कट्टा नौजवान हो गया है। ऐसे में यदि ये कहें कि भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी पर जबरदस्त साइड इफेक्ट हो रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। कन्हैया कुमार ने भी इस भीड़ में अपनी डफली बजा ही दी, मोदी के खिलाफ अपना राग गा ही दिया, आलाप दिया। उनका मानना है कि अब देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। चलिए जानते हैं कि कन्हैया कुमार ने क्यों कहा नियम ही बदल दीजिए। मैं तो कहता हूं कि देश ने सरकार नहीं चुना है, खून चूसने वाला सिरिंज खरीद लिया है। हर मुद्दे पे जो है सरकार से जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं उस एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए। जैसा दुष्यंत कुमार ने लिखा है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कि पेट्रोल महंगा है, एक तरफ पेट्रोल ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे आ रहा है। महंगाई का दर देश में सबसे ज़्यादा है। एक एक करके सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं। पीएसयू को आप उठा करके देख लीजिए, परमानेंट नौकरियां लगातार कम की जा रही है, ठेके पे बहाली किया जा रहा है। कैसा परमानेंट जुगाड़ किया है सरकार ने साहब कि प्रधानमंत्री होते हैं 5 साल के लिए, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन आप जो है सत्ता का अहंकार देखिए कि प्रधानमंत्री के जो नंबर 2 हैं वो कहते हैं कि हम जाने के लिए नहीं आए हैं, 50 साल यहीं रहेंगे। तो नियम ही बदल दीजिए कि अब प्रधानमंत्री का चुनाव 5 साल के लिए नहीं होगा, 50 साल के लिए होगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट पे चीजें हैं कि आप 5 साल के लिए ही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, वहां आप लाइफ टर्म रिचार्ज चाहते हैं। ऑनलाइन न्यूज चैनल जिस व्यक्ति के साथ राहुल की यात्रा को कवर कर रही है वह सचमुच उच्च प्रशंसनीय है। ऐसे में मेरा एक ही सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान है बीजेपी। तो आज बस इतना ही। यदि आपको यह कंसेप्ट ठीक लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें, क्योंकि जो वादा किया वह सरकार को निभाना ही पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। प्रणाम। आज उदय